नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्साहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवटमानं परमप्पाणं चिणं तिसोत्थेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। मुक्ति मार्ग का नेता कैसे बना जाता है, शिव गति के मार्ग का नायक कैसे कोई बन जाता है, इसकी बहुत सुंदर चर्चा आचार्य देव हम सभी के समक्ष कर रहे हैं। जो स्वसमय और परसमय आदि के भेद को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, वही शिवपति के मार्ग का नायक होता है। और इसके बाद कल आचार्य देव ने हम सभी से 142वीं गाथा में ये चर्चा करी थी। जो योगी 3 मूर्ताओं, 3 शल्यों, 3 दोषों, 3 दंडों और 3 गार्वों से परिमुक्त होता है, रहित होता है, वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है। श्री रैनसार जी यह ग्रंथ है, रत्नत्रय ही इस जीवन में उपलब्ध करने योग्य रत्न है, वैभव है। ये वाली बात आचार्य देव को इस पूरे ग्रंथ में सिद्ध करनी है। सो वे बता रहे हैं कि कोई कैसे अपने जीवन में रत्नत्रयों का श्रृंगार करके स्वयं अनायास ही शिव गति के मार्ग का नायक बन सकता है। 3 मूर्ताओं की कल हम सभी ने चर्चा करी थी। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता, यानी कि किन्हीं भी कल्पनाओं में वस्तु स्वरूप के विपरीत आकांक्षाओं को करना और किसी पर से उपकार या प्रत्युपकार की आकांक्षाएं कल्पनाएं करना, ये सब मूढ़ता के अंतर्गत आता है, पागलपन के अंतर्गत आता है। जो पागल हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, वह अनर्गल चेष्टाएं करता है। ऐसे ही मूढ़ताओं में पड़ा हुआ भोला भाला जीव अनर्गल चेष्टाएं करता है। सामने प्रत्यक्ष देखता है कि पाषाण है, सामने प्रत्यक्ष देखता है कि लालची है, सामने प्रत्यक्ष देखता है कि अज्ञान से भरे हुए शब्द हैं, तब भी क्योंकि उसे सुखी होना इतना प्रिय है, उनके झांसे में आ जाता है और नाना प्रकार से उनके सामने दास बना, किंकर बना अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। 3 प्रकार की मूर्ताओं का जो त्याग करता है, वह ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी अपने आप बहुत सारे पापों से बच जाता है। आगे चलते हैं। 3 शल्यों का त्याग, शल्य पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये 3 ऐसे परिणाम हैं जो हमें निराकुलित नहीं होने देंगे। जिसके हृदय में मायाचारी है, षड्यंत्र की रचना में ही जिसका उपयोग लगा हुआ है, वो शांति से नहीं बैठ पाएगा। जिसने मिथ्या विपरीत श्रद्धान किया हुआ है, उसको भी निरंतर भय से चित्त आक्रांतित रहेगा। उसको हमेशा लगता रहेगा जब तक ये कार्य ना बने तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, शांति से नहीं बैठ सकता, चैन मुझे नहीं प्राप्त हो सकता। सो ये मिथ्यात्व की निदान है। तीसरी है निदान। निदान क्या है? जो हम कन्विक्शन कर लेते कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये नहीं मिला तो क्या मिला, इसकी प्राप्ति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। ऐसी जो इच्छाएं हैं, अपनी ही तपस्या की, अपनी ही बुद्धि की, अपनी ही चारित्र की, अपने ही अच्छे चरित्र की
हम जब कुछ प्रतिदक्षिणा मांगने लगते हैं कि देखो मैंने इतने व्रत किए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, मुझको इस वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए, ये जो प्रत्युपकार की भावना है, अच्छा करके कुछ अच्छा पा लेने की इच्छा है, ये निदान है। क्योंकि ये भी हमने वही कार्य किया, पहले हम देवों के सामने मूढ़ होते थे, गुरुओं के सामने पागल बनते थे, धर्म के सामने पागलपन करते थे। अब हमने अपने ही जीवन में कुछ क्रियाओं को अंगीकार करके अब वापस मांगना नहीं छोड़ा। तो भाई बस जिससे मांगते थे वो परिवर्तित हो गया, लेकिन मांगने की वृत्ति तो अभी भी रही। तो ये मांगने की मानसिकता के कारण निदान भी एक शल्य है, और जब तक वह इच्छा लगी रहती है तब तक प्राप्ति शांति नहीं होती। और ये प्रकट है, किसी बच्चे को हम खिलौनों की दुकान के सामने से ले जाएं और उसको जो एक बार खिलौने लेने की इच्छा हो गई, तो अब माता पिता कितना भी रिझाएं, एक बार जो वो शल्य पड़ी तो बच्चा उदास रहता है, और जैसे तैसे करके माता पिता उसको मना भी ले, लेकिन वो शल्य पता नहीं कब तक उसके हृदय में बैठी रहती है। ये आप सभी ने अपने बचपन में अनुभूत किया होगा। आप सभी किसी वस्तु को देखकर उस पर रीझ गए और आपने माता पिता से निवेदन किया कि मुझे दिला दें, उन्होंने नहीं दिलाया। कितने महीनों वर्षों तक आप सोचते रहे कि चलो अब मिल जाएगा, अब ले लेंगे, अब अगली बार ले लेंगे। ये निदान की शल्य हमें हमेशा परेशान करती है। 3 दोष कौन कौन से हैं? 3 दोष जग प्रसिद्ध मोह राग द्वेष। 2 प्रकार की बातें होती हैं, एक दोष और एक आवरण। ठीक है, इन दोनों से जो रहित हो जाता है वो वीतराग सर्वज्ञ बन जाता है। दोष है मोह राग द्वेष, इनके अभाव में प्रकट होती है वीतरागता। और आवरण है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के, इनके अभाव में प्रकट हो जाती है सर्वज्ञता। वीतरागता और सर्वज्ञता बन जाए तो अरिहंतपना प्रकट होता है। सो ये दोष 3 प्रकार के हैं, मलिनता 3 प्रकार की, और बहुत विचार की ये बात है। यदि मैं कम जानता हूं, ये कोई दोष नहीं है। यदि मेरे जीवन में बहुत अंतराय हैं, कोई दोष नहीं। यदि मेरे ज्ञान और दर्शन का क्षयोक्षम खिला हुआ नहीं है, कोई दोष नहीं, ये गलती नहीं है। क्या? ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, जीवन में नाना प्रकार के अंतरायों का उदय, ये हमारी विवशता हो सकती है, हमारा अपराध नहीं है, दोष नहीं है। लेकिन इस ज्ञान की हीनता में, दर्शन की हीनता में, अंतरायों की उपस्थिति में जो मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ करने लग जाऊं, तब मैं अपराधी बनूंगा। तो 8 कर्मों में से सिर्फ एक कर्म हमको अपराधी बनाता है, वो है मोहनीय कर्म। और इसलिए पूरी ताकत झोंक देता है आत्मार्थी जीव मुमुक्षु कि वह सबसे पहले मोहनीय को नष्ट करता है। हमने गुण स्थानों के क्रम में देखा था, 4थे गुण स्थान में भी दर्शन मोह चारित्र मोह पर हमने प्रहार किया था, और 10वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म सांप्रदाय में जाकर कषायों का ही हनन किया था। और 12वें में हम जब निर्मोही हो गए, वीतरागी हो गए, तब हमने सोचा चलो आवरणों का भी कुछ उपाय किया जाए, और तब हमने 3 कर्मों का नाश 12वें के अंत में 13वें की शुरुआत में किया, और तब आरहतपना हमें प्रकट हुआ। तो बात कितनी मंजी हुई है, हमारे जीवन में 8 कर्मों से कोई विपत्तियां है ही नहीं, 4 तो उसमें से अघातियां हैं, नाम ही अघातियां हैं, उनसे घबराने की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी व्याधि आ गई है जिससे मरण हमारा 1 महीने में हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे जीव के चैतन्य स्वभाव का घात नहीं है। शरीर के मरण का प्रसंग बनने से जीवात्मा की कोई हानि नहीं। अरे जन्म मरण का ही तो व्यापार किया, इस व्यापार में तो हम परिपक्व हो गए हैं। अब जन्म मरण से भी घबराना पड़े तो जगत में तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान। इतना अभ्यास कर लिया जन्मने का मरने का, अब जन्म मरण के भय से क्या कार्य है? ये तो कर लिया कई बार, जो नहीं किया वो समाधि थी, जो नहीं किया वो भेद ज्ञान है, जो नहीं किया वो ये श्रद्धान के मैं नहीं मरता। तो 4 कर्म तो दुख के कारण है ही नहीं, वे अघातिया कर्म।
बाकी के बचे 4 घातिया, ये 2 प्रकार से जीव को परेशान करते हैं, एक आवरण को प्रकट करके और एक दोषों को प्रकट करके। सो जो आवरण है ना, तो रहे आए बहुत सारे बादल, सूरज के प्रकाश में क्या कमी है? सूरज के प्रकाश को बादलों ने ढक लिया। बताओ सूरज कितना खराब हो गया? कल से तो उसके पास थोड़ी ऊष्मा कम जाएगी ना, कि अरे ढक लेने से सौंदर्य थोड़ी खत्म होता है। यदि हम अपने चेहरे पर एक पर्दा लगाए रखें तो चेहरा कितना खराब हो जाएगा? कैसे खराब होगा? पर्दा बाहर है, चेहरा यहां है, इन सब इसका प्रभाव इस पर पड़ने वाला है नहीं। ऐसे ही आवरण से स्वभाव का घात नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, स्वभाव वैसा का वैसा बना हुआ है। हाँ, कुछ अंशों में उसकी अभिव्यक्ति दब गई है, उस प्रकार से वह व्यक्त नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, स्वभाव तो सुरक्षित है ना। लेकिन ये मोहनीय नाम का एक ऐसा कर्म है जो स्वभाव को ढांकता नहीं, जो स्वभाव को दबाता नहीं, उसके ऊपर आवरण नहीं करता, बोलता है स्वभाव को प्रकट होने दो। स्वभाव ज्यों ही प्रकट होता है, क्योंकि पारिणामिक द्रव्य है ना, परिणाम करना इसका धर्म है, सारे द्रव्य के सारे गुण अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त होंगे। तो जैसे ही वे गुण अपने परिणमन करने में प्रवृत्त होते हैं, ये निमित्त रूप में उपस्थित होकर उस परिणमन को विपरीत कर देता है। एक क्षमा गुण का स्वामी आत्मा, वीतराग धर्मी आत्मा राग द्वेष क्रोध मान में उलझ जाता है। ये है खतरनाक बात। क्या खतरनाक बात है? आवरण ये हमें क्या परेशान करेंगे? हाँ ठीक है, जितना कम आवरण होगा उतना ज्यादा हम जान पाएंगे, लेकिन बिना सम्यक श्रद्धान के ज्यादा जानना भी तो घातक है, ये भी हम समझ आए हैं। जब यदि यथार्थ वस्तु के स्वरूप का पता ना हो और दिमाग बहुत तेज चलता हो तो जीव शांति नहीं पाता, रात को नींद नहीं आती, निरंतर चिंता लगी रहती है, उसको मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। वो इतनी ज्यादा कल्पनाएं परिकल्पनाएं कर लेता है कि उसको समझ नहीं आता इतने ज्ञान को हम कहाँ लगाएं। बिना वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धान के अधिक ज्ञान भी कुछ कार्यकारी नहीं, और ज्ञान कम भी हो लेकिन श्रद्धान यदि समीचीन हो, यदि मोह राग द्वेष ये दोष रूप भासे और वीतरागता ही हमको हमारा परमार्थ रूप धर्म भासित हो, तो फिर इस ज्ञान का कुछ मतलब भी है। हमारा शत्रु कौन है? मोहनी। यदि हम निमित्तों की अपेक्षा भी देखें तो 8 कर्मों में ऐसा कौन सा कर्म है जिसका उपाय किया जाना चाहिए कि 7 कर्म कुछ नहीं काम के अपने? एक है मोहनीय कर्म, उसके 2 पुत्र बनते हैं, एक दर्शन मोहनीय जिसका संक्षिप्त में नाम होता है मोह या मिथ्यात्व, दूसरा चारित्र मोहनीय जिसके संक्षिप्त में नाम होते हैं राग और द्वेष। इन तीनों को मिला दे, मोह राग द्वेष, मोह मतलब दर्शन मोहनी, राग द्वेष मतलब चारित्र मोहनी। ये 3 ही अपराध हैं जिसके कारण हम आज तक 84 लाख योनियों में भटकते आए, पंच परावर्तनों को करके आए। यदि आपसे जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा जाए, भैया दुखों का वो कौन सा अपराध था जिसके कारण आपको जन्म मरण की नाना गतियों में सजा मिली, भुगतनी पड़ी, कि हमारा क्या अपराध है? हमारा दोष है। क्या है हमारा दोष? मोह राग द्वेष। क्या है हमारे अपराध? कि हम मिथ्यात्व छोड़ते नहीं, और चारित्र में जो स्वरूप का स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूप का स्वाधीन चारित्र है, उसके विपक्ष में खड़े विपरीत चारित्र को आलिंगन दे देते हैं, अपने स्वभाव की कभी सुधि लेते नहीं। दोष, इन 3 दोषों को त्यागने वाला, जो 3 मूर्ताओं को त्यागे, 3 शल्यों को त्यागे और मोह राग द्वेष, इन 3 दोषों को अपराध रूप माने, इनको त्यागने के लिए कमर कसे, जितना जितना त्याग कर पाए। हमने देखा था कितना क्रमिक त्याग होता है। पहले से हमने चौथे में सिर्फ अनंतानुबंधी को जाने दिया और दर्शन मोहिनी प्रकृति को शांत कर दिया। फिर हम थोड़े आगे बढ़े, हमने अप्रत्यक्ष अनावरण को भिजाया वापस,
फिर हमने थोड़ा और आगे बढ़ा और हमने प्रत्याख्यान वर्ण को जाने दिया, फिर क्रमशः हमने नाना प्रकार की कषायों को, फिर वेदों को, और उसके बाद सूक्ष्म लोभ को हमने जाने दिया। तो जैसे भी बने अपने भूमिका में हम सभी को इन दोषों से निवृत्त होने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। तो जो जीव 3 दोषों से भी परिमुक्त होता है और 3 दंड, मन वचन काय, ये 3 योग हैं, जब इनका हम सदुपयोग नहीं करते, इन्हीं को दंड कह दिया जाता है। हम कई बार बोलते हैं उद्दंडता नहीं चलेगी। उद्दंडता मतलब आप इतने उद्दंड क्यों हो रहे हैं, आप इतने वाचाल क्यों हो रहे हैं, आप अपनी वृत्ति पर क्यों संयम नहीं रख पा रहे हैं, आप आपा क्यों खो रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ, ये बिहेव योरसेल्फ मतलब आप ये मिसबिहेव किसके अधीन होकर कर रहे हैं। मन वचन काय ही तो हमको बताते हैं। वचन से हम अच्छा नहीं बोल रहे हो, मन में हम बुरा सोच रहे हो और काया से विपरीत चेष्टाएं कर रहे हो, ये मन वचन काया की उद्दंडता है। जो इस उद्दंडता का भी परित्याग करते, इस 3 प्रकार के मन वचन काय के दुरुपयोग का त्याग करते, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में प्रवृत्त होने वाले, क्रोध, मान, माया, लोभ में प्रवृत्त होने वाले, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन 9 कषायों में प्रवृत्त होने वाले मन दंड, वचन दंड और काय दंड हैं, इनको जो त्याग देता है। और ये बहुत आवश्यक है। हम ये छोटी छोटी चीजों की गहराइयों को कई बार बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हमको लगता है हम जब तक मंदिर में नहीं बैठेंगे तब तक धर्म नहीं होगा। अरे भैया, घर पर भी यदि संयमित होकर बैठोगे ना, तब भी हम बहुत सारी उद्दंडता से बचकर अपने आप को बहुत आश्रमों से बचा सकते हैं। हम बस विपरीत वचन बोलना छोड़ दें, हम नहीं करें प्रयोग कठोर वचनों का, हम ऐसे शब्दों का बिल्कुल त्याग कर दें जो किसी का मर्मच्छेदन कर सकते हो। हम क्यों मीठा बोलना नहीं सीख सकते, हम क्यों सबके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, हमें क्यों हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना होगा, हम विश्वास करने में जल्दीबाजी क्यों नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो विश्वास तोड़ेगा वो उसकी खामी। देखिए, जिसके साथ विश्वासघात होता है उसकी उसमें कुछ गलती तो है नहीं, लेकिन उससे वो एक विपरीत श्रद्धा अवश्य कर लेता है, किसी का विश्वास नहीं करना। अब किसी का विश्वास नहीं करना बात तो बड़ी अच्छी लगती है, किसी भी अनजान व्यक्ति का विश्वास मत करो, बट विश्वास नहीं करना इसका दूसरा मतलब हम समझ लेते हैं, हम समझते हैं सबका अविश्वास करना, और सबके अविश्वास में हम सभी के भय का उदय हो जाना होता है। हम डरने लगते हैं, क्या पता अब जहां पर हमें सोचना भी ना हो हम उस व्यक्ति के चरित्र पर भी अविश्वास कर बैठते हैं, जिससे कुछ लेना देना ना हो, जिससे हमारा कुछ प्रयोजन ना हो, ना वचन संपर्क होना हो, ना कोई व्यापार होना हो, उस व्यक्ति के भी चरित्र का हम बैठे बैठे आकलन करने लग जाते हैं। ये सब बीमारियां कहां से आती हैं? जब हम अपने मन को प्रसन्न नहीं बनाते, सकारात्मक नहीं बनाते, हम हमेशा नकारात्मक उसी एक चश्मे से पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं जिस चश्मे से कर्म ने हमें हमारे जीवन को बताया। हमारे उदय उतने अच्छे नहीं रहे, हमें हो सकता है अच्छे निमित्त ना मिले हो, अच्छे लोगों का संपर्क, अच्छी संगति ना मिली हो, लेकिन हम उससे ये निष्कर्ष कदापि ना निकालें कि जगती में अच्छे हृदय वाले लोग नहीं होते। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है जगती में सब पापी ही हैं। हम सभी का हृदय बड़ा कोमल है, हम सभी कठोर होने से बहुत परहेज करते हैं, जानबूझकर बुरा कोई नहीं करना चाहता। एक अपराधी, एक चोर भी बहुत विवशताओं में उन पापों को अंजाम देता है। इस प्रकार से हम सभी सही मानसिकता करें तो मन संबंधी उद्दंडता से बच पाएंगे। वचन संबंधी उद्दंडता हमें पता ही है, जिन शब्दों का प्रयोग हम फालतू में ही कुछ ऐसे शब्द बोलते जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं वो हमने बस आदत बना लिया है, क्योंकि सब बोलते हैं तो हम बोलने लगे। ऐसे शब्द हैं जिनको बोला भी ना जाए वो हमारे जीवन का रूटीन बन जाते हैं, कुछ भी हो जाए वो शब्द निकल कर आते हैं कुछ ऐसे।
ये सब क्या है? वचन की उद्दंडता है। हमें इसमें संयम रखना चाहिए। वचन की उद्दंडता ये भी है, जिनागम में 7 स्थानों पर मौन का वचन है। मौन नहीं तोड़ना चाहिए। भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, स्नान करते समय, मल प्रक्षेपण करते समय, मूत्र प्रक्षेपण करते समय, इन सब के समय पर भगवान के सामने पूजन करते समय अन्य वार्ताओं को नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय और सामायिक के काल पर नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग जिनागम में वर्णित हैं जहां पर मौन ही हमारा मित्र होना चाहिए। या तो मौन अथवा जो सामने देव शास्त्र गुरु प्रत्यक्ष हैं उनकी स्तुति, उनका अध्ययन। बराबर। सो ये वचन संबंधी उद्दंडता को हमें बचा देगा। और काय क्या? हम काय संबंधी विपरीत चेष्टाओं को ना करें। हम अपने आप बैठे बैठे ही नाना प्रकार की आकृतियां, आकार बनाने लगते हैं। नाना प्रकार से कभी अकेले में ही मटकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हम बहुत सारी विविधताओं से काया का भी दुरुपयोग करते हैं। इन सभी से, क्योंकि काय योग का तीव्र कंपन होता है, सो आश्रव की विशेषता अधिक होती है। इसलिए बोलते ना, ये तो सामान्यतः लोक में भी बोलते हैं, बैठे बैठे पैर मत हिलाओ। क्यों नहीं हिलाओ? क्या अर्थ है उसका? क्या मतलब है? क्यों नहीं हिलाए पैर? कि अरे व्यर्थ में काया के योग का दुरुपयोग करोगे तो आश्रव काय के द्वार से ही तो आएगा, योगों के द्वार से ही तो आता है आश्रव। हम व्यर्थ में आश्रव को अनर्थ का, अनर्थ दंड में बुलाते हैं। देखिए, अनर्थ दंड व्रत में भी दंड जो शब्द है वो मन वचन काय के लिए। अनर्थ बिना किसी प्रयोजन के दंडों को करना, मन वचन काय की प्रवृत्ति करना। सो ये 3 प्रकार के दंडों से भी जो परिमुक्त होता है। और 3 प्रकार के गारव, 3 प्रकार के गारव होते हैं, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। मुख्यतया मुनिराजों के जीवन में इन गारवों का विशेष वर्णन जिनागम में मिलता है। ये मुनिराजों की ही बात है, योगी की बात कर रहे हैं ना। जो योगी 3 मूर्ताओं को, 3 शल्यों को, 3 दोषों, 3 दंडों और 3 गारवों से परिमुक्त होता है, रहित होता है, वह शिव गति के मार्ग का नायक होता है। गारव क्या है? गर्व, अभिमान। किस किस का हो सकता है? रस गारव, किसी रसायन का। वो बन गया था ना एक रसायन, तुम्बी को, तांबे को, उस रसायन को रख दो तो स्वर्ण बना देता है। तो किसी की तपस्या से वो फलित हो जाए, किसी को रिद्धि ऐसी प्रकट हो जाए, तो ये रस गारव का एक अर्थ किया जाता है। दूसरा रिद्धि गारव है, किसी के शब्दों में शक्ति हो या किसी के ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाए उसकी तपस्या के बल पर, उससे गर्व हो जाना, उससे अपने को बड़ा देखने लगना। और सात गारव है कि किसी की तपश्चर्या की बहुत प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, तो उस प्रसिद्धि से अपने आप को बड़ा मानने लगना। ऐसा तप की विशिष्टता से अपने आप जीवन में गर्व का आगमन पिछले द्वार से हो जाता है। जीव समझ नहीं पाता कि उसको पूजते पूजते लोगों ने बहुत ऊंचे शिखर से नीचे गिरा दिया है। ये पूजा, ये यश, ये प्रसिद्धि, ये रिद्धियों का आ जाना, ये सर्वत्र प्रशंसकों से भर जाना, ये वाली बात तपस्वियों के लिए अच्छी नहीं। क्योंकि ये कब जाने उनके हृदय में ही अभिमान नाम के डाकू को घुसा देता है और फिर उनका पूरा तप, पूरा रिद्धि, पूरा यश मालिन्यता को प्राप्त होता है, मलिन हो जाता है। सो इन गारव का भी जो त्याग करे, ऐसे इन दोषों का जो त्याग करेगा वह शिव गति के मार्ग का नायक होगा। हम सभी अपने जीवन में इन दोषों का यथासंभव त्याग अवश्य ही करें। मूढ़ताएं हम तत्काल छोड़ सकते हैं, शल्यों को त्यागने का हम प्रयत्न कर ही रहे हैं, यथार्थ समीचीन तत्व ज्ञान करके। मोह राग द्वेष हम जितना जितना अपनी भूमिका में तत्व ज्ञान को विशुद्धि से बहुत सेवेंगे, उसकी भावना भाएंगे, दोष भी हमारे कम होते जाएंगे। मन वचन काय की प्रवृत्ति को हम संयमित करेंगे ही। और गर्व, अभिमान, घमंड ये हमारे जीवन में न आने पाए, इसके लिए भी हम प्रयत्नरत रहें। यदि हम योग्य रीति से इन दोषों का परिहार कर अपने जीवन में गुणों का आमंत्रण करेंगे तो अवश्य ही गुण हमारे साथ रहने को आएंगे और ये दोष हमारे घर से पलायन कर जाएंगे। आचार्य देव आगे बताते हैं और कौन शिवगति के मार्ग का नायक होता है।
रयणत्तय करणत्तय जोगत्तय गुत्तित्तय विशुद्धेहि संजुत्तो जोई सो शिव गति पहड़ाय गो होदी। तीन तीन चीजों की चर्चा आचार्य कर रहे हैं। यहाँ क्या क्या तीन चीजें? तीन मूर्ताएं, तीन शल्य, तीन दोष, तीन दंड, तीन गारव। अब तीन पॉजिटिव चीजें। जो योगी रत्नत्रय, तीन करण, जोगत्तय यानी तीन योग, गुत्तित्तय मतलब तीन प्रकार की गुप्ती। रयणत्तय यानी रत्नत्रय, रयणसार ग्रंथ है ना, रयण मतलब रत्न, रत्न तय मतलब त्रय, रयणत्रय रत्नत्रय, कर्णत्रय तीन करण, कर्णत्रय, जोगत्रय यानी योगत्रय तीन योग, गुप्तित्रय यानी गुप्ती त्रय तीन गुप्ती। इनकी विशुद्धि ही विशुद्धि से संयुक्तो संयुक्त है। वह योगी सो जोई, वह योगी शिव गति पहड़ाए गो होदी, शिव गति के मार्ग का नायक हो जाता है। कितनी सरल बात है। अब आपको जो हमने अभी अभी दंडों की चर्चा करी ना, अब उस चर्चा की गंभीरता समझ में आएगी। आचार्य देव ने सबसे पहले क्या लिया? तीन प्रकार के रत्न, और उसके बाद जो तीन बातें ली है ना, वे योगों के ही नामांतरण है। देखिए, सम्यक दर्शन हम सभी को पता है, मिथ्यात्व के विपरीत जो तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान है, शुद्धात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धान है, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान है, स्वपर का भेद विज्ञान है, वह सम्यक्त्व है। ज्ञान क्या है? जो सम्यक्त्व की निर्मलता को प्राप्त है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और चारित्र क्या है? जो स्वाधीन राग से विमुख होकर राग को काटने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न है। जीवन में वह भले ही संयम को लेकर किया जावे, तप को लाकर किया जावे, विविध नियमों को लेकर किया जावे, अथवा शुद्धोपयोग को धारण कर किया जावे, ये सारे जो राग का हनन करने वाले प्रयत्न हैं, ये सम्यक चारित्र है। ये तीन प्रकार के रत्नों से जो संयुक्त है वह शिव गति के मार्ग का नायक होगा। मतलब जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है वो मोक्ष मार्ग में चलेगा ही नहीं, उसका नायक कैसे बनेगा? एकदम सरल बात हो गई। अब देखो, करण, वहां पर दंड था, यहाँ करण है। करण किसे कहते हैं? मन, वचन, काय रूप शरीर के व्यापार को करण कहते हैं। ठीक है, करण किसे कहते हैं? मन, वचन, काय रूप शरीर के व्यापार को करण कहते हैं। वहां जो दंड हमने लिया था वो प्रमुखतया हमने अशुभ कार्य के संपादन के अर्थ में लिया था। यहाँ सामान्य शरीर के ये तीन योगों का व्यापार होना, इसको करण कहते हैं। योग किसे कहते हैं? कि ये जो दिख रहे हैं ना मन वचन काय योग, ये वास्तविक योग नहीं है। आत्मा के पास योग शक्ति होती है। आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसे योग कहते हैं। तो मन वचन काय रूप जो आत्म प्रदेश, उनका परिस्पंदन, इस चैतन्य आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा, उससे ये जो बाहर में मन वचन काय रूप द्रव्य सामग्री मिली हुई है, इस द्रव्य सामग्री में हलचल देखी जाती है। तो जो ऊपर करण है, उस करण का कारण कौन है? कि योग शक्ति, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों का कंपन, ये योग शक्ति ऊपर के मन वचन काय रूप शरीर के व्यापार का कारण बनते हैं। और तीन गुप्ती क्या हो? कि आत्मा योग शक्ति को नियंत्रण में रख करण रूप व्यापार में ना उलझे, वह ना मन का प्रयोग करे, ना वचन का प्रयोग करे, ना काया का प्रयोग करे। तो क्या होगा? इन योगों का निग्रह हो जाएगा, आत्मा स्वरूप गुप्त हो जाएगा, योगों का वह अब आश्रय नहीं लेगा। इसे कहते हैं गुप्ती। ठीक है, दंड मन वचन काय की उद्दंडता, करण मन वचन काय का व्यापार, योग आत्मा की ही मन वचन काय के रूप आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रूप शक्ति, और गुप्ती आत्मा का उन मन वचन काय रूप योगों को, करणों को निग्रहित कर देना। अब नहीं चाहिए हमको इनका आश्रय, अब हम चैतन्य स्वरूप में गुप्त होते हैं।
सो ये गुप्त हो जाना, ये गुप्ती है। क्या जो योगी रत्नत्रय, 3 करणों, 3 योगों, 3 गुप्तियों की विशुद्धि से संयुक्त हैं, वे शिव गति के मार्ग के नायक होते हैं। जिन योगी राजों ने रत्नत्रय को प्रकट कर अपने मन वचन काय रूप शरीर के व्यापार को नियंत्रित किया, योग शक्ति को प्रज्वलित किया और अपने बढ़ते हुए तप से, आराधना से समस्त गुप्तियों को प्रकट करने वाले जो हैं, वे मुनिराज शिव गति के मार्ग के नायक होते हैं। आप सबको एक पंक्ति याद होगी छैठाला की, ये एक्चुअल में मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। आप सभी को याद होगी कौन क्या है, क्या कहते हैं छैठालाकार इसमें। एक्चुअल में आचार्य कुनकुन देव की मूल गाथा है मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ की। क्या कोटि जन्म तप तपे, कोई व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक, वर्ष नहीं, कोटि जन्म तप, करोड़ों जन्मों तक कोई व्यक्ति यदि तप करे, उस करोड़ों जन्मों के तप में उसके जितने कर्म झड़ेंगे ना, उतना एक ज्ञानी 3 गुप्तियों का आश्रय लेकर क्षण में जला देता है। मन वचन काय योगों के नियंत्रण का, इनके अनुशासन की महत्ता को बताने वाली गाथा है ये। क्या शक्ति है आत्मा के उपयोग की एकाग्रता में, क्या शक्ति है आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में, क्या शक्ति है जो मैं चैतन्य आत्मा अपने समीप आ जाऊं बाह्य जगत से संपर्क तोड़कर। बाह्य जगत तो जाने दो, ये शरीर के मन वचन काया का व्यापार भी मैं छोड़ दूं थोड़े समय के लिए, क्षण मात्र के लिए। उस क्षण मात्र के लिए चैतन्य स्वरूप में बैठ जाना, ये कितने सारे कर्मों की निर्जरा कर देता है। उतने सारे जितने सारे कोई अज्ञानी करोड़ों जन्मों में साधना करे तो भी ना जला पाए, उतने ये कुछ सेकंड्स में खत्म कर देता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, अज्ञानी के कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, ज्ञानी के चुटकी में, क्षण मात्र में, त्रिगुप्ति ते, 3 गुप्तियों के आश्रय से, करण योग दंड इन सबको एक तरफ रख देने से, चैतन्य आत्मा में निर्विकल्प समाधि ले लेने से सहज टरे ते, अपने आप ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रयत्न से, एकदम ऐसे कि जैसे कुछ किया ही नहीं और इतना बड़ा काम हो गया, ऐसा यह कार्य हो जाता है। ये जो रत्नत्रय के साथ 3 गुप्तियों तक की ये बात है, ये वाली बात हम सभी को ये दर्शाने में है हमारे एक एक एक्शन कितने ज्यादा वजनदारी से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमको लगता है हमारे वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता, हमारे शरीर से नाना प्रकार की चित्र विचित्र हरकतें करने से, नाना प्रकार से प्रवर्तन करने से ज्यादा कुछ भविष्य पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये वाली बात को अच्छे से समझें, कषाय ये कर्मों को बांध सकती हैं, मतलब कर्मों की स्थिति कितनी उनकी ड्यूरेशन रहेगी और कितनी उनकी स्ट्रेंथ रहेगी, उसका अनुभाग, उनकी इंटेंसिटी। कषाय ये तो निर्धारित कर सकती हैं कि कौन सा कर्म किस इंटेंसिटी के साथ कितने काल तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन कषायों के पास ये शक्ति नहीं है कि वे कर्म को खींच कर लेकर आए। कषाय वो कंपनी में लगी हुई मशीन है जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है, उसमें वो टाइप कर देगी मैन्युफैक्चरिंग कब है, एक्सपायरी कब है और कब तक इसका यूज किया जाएगा, ये सब का तो यूनिट कषाय के पास है। लेकिन उस मशीन तक लाने की जिम्मेदारी, वो रॉ मटेरियल आएगा तभी तो प्रोड्यूस होगा ना कर्म, उसके बिना कैसे होगा। वो कौन लेकर आता है, वो योग लेकर आता है। कौन है ये योग? मन वचन काया, ये रॉ मटेरियल लाता है, इस पर उस कषायों की फैक्ट्री में फिर ठप्पा लगता है, भैया प्रोड्यूस्ड
आज के दिन प्रोड्यूस हुई है, इतना आबादा काल है, यहां से वैलिडिटी स्टार्ट होगी, यहां तक चलेगा, उसके बाद डिस्कार्ड हो जाएगी, एक्सपायर्ड। कषाय उस कर्म को उसकी स्थिति और अनुभाव तो दे देगी, लेकिन उसके पहले कर्मों को कषाय तक आना तो पड़ेगा। ये कर्मों को लाने का काम कौन करता है कि प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण योग होता है। योग क्या है? आत्मा की आत्म प्रदेशों में जो कंपन रूप शक्ति होती है, जिससे ये पुद्गल कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करता है, उस परिस्पंदन की शक्ति को योग कहते हैं। उस परिस्पंदन की शक्ति में निमित्त कारण कौन है? ये तीन करण हैं, मन करण, वचन करण, काय करण। इनका यदि दुरुपयोग किया जाए तो ये ही दंड है, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। और सामान्यतया इनको भी योग कह देते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। इन सभी का हम सभी को बहुत सावधानी से, बहुत संयम से, बहुत विचार पूर्वक इनके हिसाब से हमको अनुचरण करना चाहिए। हमारी एक एक जो भी वृत्ति बाह्य जगत में होती हो, एक एक वृत्ति नपी तुली होनी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे वचनों का शून्य हो जाना होना चाहिए जो वचन किसी को दुख प्रकट कर देते हो, किसी को बहुत परेशान कर सकते हो, जिन वचनों से वह संसार से उदास हो जाए, वो नेगेटिविटी के गहरे जाल में चला जाए। हमको कठोर प्रलाप नहीं करना चाहिए। ये बड़ी आपको लगेगा कि क्या रहनसार ग्रंथ पर ऐसी लौकिक और व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, लेकिन गलती यही है हमारी कि हम जब लौकिक व्यवहारिक बातों में भी इतना फेल होते रहते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, तो पारमार्थिक बातों की पात्रता भी कैसे आएगी। हम सभी का हमारे वचनों पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। गाली जैसे हीन शब्द तो हमारी जिह्वा से कभी नहीं निकलने चाहिए, कभी नहीं। वो व्यर्थ का अनर्थ दंड है, वो बिना बात का, बस किसी को आदत ही होती है कुछ भी अपशब्द कहने की, ये बहुत आत्मघाती है। ऐसे ही हम सभी की काय की चेष्टाएं, हम उल्टे सीधे इशारे ना करें, उल्टे सीधे चेहरे ना बनाएं। लोग बैठे बैठे रोने का सैड फेस बना लेते हैं, फिर चीयर अप होने का हैप्पी फेस बना लेते हैं, बैठे बैठे नाना प्रकार से अपने चेहरे की विकृति आकृति करते हैं। ये सब किया करते हैं ना लोग। ऐसा करने से भी कर्म का विशेष आश्रम होता है। हम सभी को जो अनर्गल क्रियाएं, जो अनावश्यक हैं, जिनका कोई काम ही नहीं, हम उन क्रियाओं में प्रवृत्त ना हो। और ऐसे ही मन से हमको कल्पना के महल नहीं बनाने चाहिए, हम उतना ही विचार करें जितना आवश्यक हो, व्यर्थ की कल्पनाएं ना करें। व्यर्थ की कल्पनाओं से निदान विशेष है, बंध विशेष है, अंतराय विशेष है। बहुत सारे प्रकार के कर्म ऐसे बन जाते हैं, जिन वस्तुओं की हम कल्पना कर रहे हैं उन वस्तुओं के विपरीत कार्य में कर देते हैं। तो व्यर्थ की कल्पनाएं, भविष्य में जो होना है सुनिश्चित है, भूत में जो हो गया वो होने योग्य हुआ, वर्तमान में क्या किया जाए कि मैं प्रसन्न रहूं, वर्तमान का विचार हम सभी के करने योग्य है। इस प्रकार से ये वाली गाथा में मुनिराज आत्म विशुद्धि से मुक्ति पथ के नायक होते हैं। रत्नत्रय से स्वयं को शुद्ध करके तीन योगों को वश में कर चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। 144 जिण लिंग हरो जोई विराय सम्मत संज दोणाणी परमो बेखा इरियो शिव गदि पहनाय गो हो दी। जिणलिंग हरो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा लक्षण दे रहे हैं। मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए क्या एक अपरिहार्य कारण है, एक मैंडेटरी कारण, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यदि किसी को मोक्ष मार्ग का नेता बनना है, उसे जिणलिंग हरो, जिन मुद्रा का धारी होना पड़ेगा। क्या वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही होगा तो ही मुक्ति पथ का आराधक, मुक्ति पथ का चलने वाला साधु बन सकता है। क्योंकि जो मोक्ष का गणित है वह मुनिराजों के मार्ग से ही होकर निकलता है। जीव पहले साधु होगा, फिर अरिहंत होगा, सीधे अरिहंत नहीं हो जाएगा। साधु ठीक है, आचार्य ना बने,
उपाध्याय ना बने कोई बात नहीं, वो तो उस साधु में ही विशेषपना है, किन्हीं के योग्यता विशेष से मोक्ष मार्ग के योग्य संचालन के लिए और भव्य जीवों के उपकार के लिए ऐसी सहज में व्यवस्था बन जाती है। कोई साधु आचार्य पद पर आरोहित हो जाते हैं, कोई उपाध्याय पद पर आरोहित होते हैं, लेकिन जो आचार्य बनते और उपाध्याय बनते हैं वे भी रहते तो साधु ही हैं। सो साधु मतलब जिन मुद्रा का धारक। जैसी जिनेंद्र देव की यथा जात नग्न दिगंबर मुद्रा है, जैसे उनके पास एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं है, अरे बाल के अग्रभाग जितना भी जिनके पास कोई परद्रव्य का परिग्रह नहीं है, जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप की आराधना में संलग्न है, जो परम वीतरागी हैं, 3 कषायों का अभाव जिन्होंने किया है और 28 मूल गुणों का खंडित पालन कर निशुद्धात्मा में विहार करना ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे चलते फिरते सिद्धों तुल्य साधु वे ही शिव गदी पहनाए गो होती, वे ही मोक्ष मार्ग के नेता हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या कारण हुआ? जिन मुद्रा का धारण। दूसरा, विराय सम्मत संजदो, वैराग्य से और सम्यक्त्व से संयुक्त। आचार्य देव ने लिंग पाहुड़ में एक गाथा लिखी, द्रव्य से तो नारकी और त्रियंश नग्न ही होते हैं और मनुष्य भी कारण पाकर नग्न होते देखे जाते हैं, सो नग्नता पूज्यता का कारण हो ये वाली बात नहीं बनेगी। अकेले जिनेंद्र देव के जैसी मुद्रा धारण कर लेना इतना पर्याप्त नहीं होगा। हृदय में वैराग्य भावनाओं का संचरण और जीवन में सम्यक्त्व का आभूषण ये आवश्यक है। यही आचार्य देव ने बोला, जिन मुद्रा का धारक और वैराग्य और सम्यक्त्व से संयुक्त। वैराग्य की जननी 12 भावनाएं हैं, 12 भावनाएं नहीं है, वो द्वादशांग है पूरा। शुरू की 6 भावनाओं में संसार शरीर भोगों का विचार है, तो बाकी की 6 भावनाओं में पूरे जिन आगम का विचार है। क्या संवर, क्या निर्जरा, क्या आश्रफ, क्या बंध, क्या मोक्ष, क्या बोधि की दुर्लभता, क्या संसार लोक का स्वरूप और क्या मुक्ति की उपलब्धता। सब 12 भावनाओं में द्वादशांग है, सब कुछ है। तो जो 12 भावनाओं से वैराग्य को प्राप्त हुआ है वह द्वादशांग का पाठी ज्ञानी है। सुबह अगला लक्षण आया, राणी ज्ञानी। सम्यक्त्व वाला, वैराग्य से जिसका हृदय निरंतर गंभीर हिलोरें ले रहा है, ऐसा ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी और परमोवेखाइरियो, परम उपेक्षा वीतराग भाव का धारक, मतलब जिसके चारित्र है उपेक्षा भाव यानी वीतराग भाव। ना तो इष्ट की कल्पना, ना अनिष्ट की कल्पना, ना तो उपकार की कल्पना, ना अपकार की कल्पना, ना किसी से कुछ लेना देना प्रीति, ना किसी का कुछ बिगाड़ना अप्रीति। जिसके जीवन में मात्र सिर्फ एक सम रस, वीतराग रस ही निरंतर निर्जरित हो रहा है, ऐसा परम उपेक्षा संयम का धारी, जिसने जगत के समस्त प्रसंगों की उपेक्षा ये कहकर कर दी, इनमें कुछ भी हमारे सार की बात नहीं है। ऐसे परम उपेक्षा का धारक, ऐसा योगी मोक्ष मार्ग का नेता होता है। कितनी बातें हो गई। सबसे पहले स्व समय पर समय को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर आत्मा को जानने वाला शिव गदी पहनाए गो होती। फिर 3 प्रकार की मूर्ताओं को, 3 प्रकार के शल्य को, 3 प्रकार के नाना प्रकार के दंडों को, इस प्रकार बहुत 3 प्रकार के दोषों को, इन सभी का त्याग करने वाला दोष रहित वह शिव गति के पथ का नायक होता है। 3 रत्नत्रय, 3 करण, 3 योग और 3 गुप्तियों को ग्रहण करने वाला वह जीव शिव गति के पथ का नायक होता है। और जो जिन मुद्रा का नायक हो, वैराग्य और सम्यक्त्व से जिसने अपने जीवन को सजाया हो, ज्ञानी हो और परम उपेक्षा संयम का आराधक हो, आचरने वाला हो, वीतराग भाव का आराधक हो, धारण करने वाला हो, ऐसा योगी मोक्ष मार्ग का नेता होता है। आचार्य देव हम सभी को रोड मैप दे रहे हैं, यदि हमको मोक्ष मार्ग का नेता होना है तो हमें क्या क्या गुणों को ग्रहण करना होगा,
क्या क्या आचरण को करना होगा और किन किन दोषों का परिहार करना होगा। हम सभी को यह बुद्धि हमारे लोकोत्तर लक्ष्य की प्राप्ति में सहाय बने, इसी मंगल भावना से चिन्मयानंद स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पेछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ धूप। बोलिए अंतर्मुख मुद्राबंद सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। ब्रह्म विभागी निर्ग्रंथ मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शसनय तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री